नमस्ते, मैं स्यू बोल्टन हूँ। मैं 2012 से मेरीबेक की काउंसलर हूँ। फॉकनर और कोबर्ग नॉर्थ के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ। इस दौरान जब से मैं काउंसिल में हूँ, मैंने कई बार विजय हासिल की, भले ही मेरे पास काउंसिल में एक ही वोट हो। मैंने फॉकनर का आउटडोर पुल बचा लिया। मैंने काउंसिल की घरेलू वृद्ध सेवा की बिक्री रोक दी। मैंने हॉकिन रिजर्व का एक हिस्सा सामुदायिक खुले स्थान के लिए बचा लिया। मैंने क्रीक के साथ खुले स्थान की बिक्री रोक दी। मैंने फॉकनर में मूम्बा पार्क में एक बंद डॉग पार्क जीता। मैंने एक अत्यधिक विषाक्त साइट के विकास को रोक दिया जो एजेंट ऑन रेंज से दूषित थी। मैंने मेरीबेक टॉय लाइब्रेरी को बचा लिया। मैंने अपफील्ड लाइन के प्रतिलिपि और विस्तारण के लिए अभियान शुरू किया ताकि हमारे पास अधिक ट्रेनें हों और कम रद्दीकरण हो। मैंने प्लेग्राउंड्स को अपग्रेड करवाया जिनमें 2 फॉकनर में हैं, पिकनिक शेल्टर के साथ, और नगर पालिका के अन्य हिस्सों में भी। मैंने फॉकनर और अन्य जगहों पर सार्वजनिक शौचालय बनवाए। मैंने कुछ सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दे भी निपटाए और उनमें से एक था, मैंने किसी भी काउंसिल पर फिलिस्तीन के समर्थन में और गाजा में नरसंहार के खिलाफ पहली प्रस्तावना पेश की। मेरे पास समुदाय के सदस्य आए जो अत्यधिक परेशान थे और जिन्होंने अपने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया था, जिनमें एक महिला थी जिसने गाजा में अपने 120 परिवार के सदस्यों को खो दिया। मैंने यह प्रस्ताव पारित किया कि स्थायी और तत्काल युद्ध विराम के लिए आह्वान किया जाए, घेराबंदी को तत्काल उठाया जाए और ऑस्ट्रेलियाई सरकार से अनुरोध किया जाए कि वे इजराइल के खिलाफ प्रतिबंध लागू करें जब तक कि नरसंहार समाप्त न हो जाए, युद्ध विराम न हो। और मेरे प्रस्ताव का एक प्रत्यक्ष प्रभाव था। काउंसिल ने उन कंपनियों के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दिया जो सीधा इजरायली सैन्य और गाजा में नरसंहार का समर्थन करती थीं। मुझे इन उपलब्धियों पर गर्व है, लेकिन इन उपलब्धियों को हासिल करने के लिए कई बार, जैसे कि फॉकनर का आउटडोर पुल में, मुझे समुदाय को यह बताना पड़ा कि काउंसिल पुल बंद करने की योजना बना रही है, और फिर लोगों को एक साथ लाना पड़ा ताकि हम एक अभियान बना सकें और काउंसलर को बता सकें कि समुदाय आउटडोर पुल को बचाना चाहता है। नहीं तो यह सिर्फ मेरा वोट बाकी काउंसलरों के खिलाफ होता और हम पुल नहीं बचा पाते। और इसलिए यदि आप समर्थन करते हैं इस तरीके से समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए एक एक्टिविस्ट दृष्टिकोण की, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि काउंसिल चुनावों में नंबर 1 पर स्यू बोल्टन को वोट दें। Authorised by David Holmes, Level 5, 407 Swanston Street, Melbourne 3000.